हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 18 अक्टूबर 2021 का आंकलन कार्य पत्रक 7 जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुआ है उसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे बताया गया है आंकलन पत्र के बारे में, उसको पहले पढ़ लेंगे। यह आंकलन कार्यपत्रक कुल 10 अंक का है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का आपका है। यह आंकलन कार्यपत्रक 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भाग 2 में केस स्टडी प्रश्न है जो बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। तो सभी प्रश्न जो हैं वो 1-1 अंक के हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भाग 1 देखते हैं पहले। किसी X पदार्थ से बना एक विलयन सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है। तो X क्या है यहाँ पे ये बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, NaCl भी नहीं होता, KCl भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित अभिक्रिया से में होने वाले उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो यहाँ पे हमने देखना है उपचयित कौन सा है और अपचयित जो है वो कौन सा है। तो अपचयित कौन सा हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो एक तो हाइड्रोजन हो गया जो है क्या हो रहा है? अपचयित। उपचयित कौन सा हो रहा है? इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहाँ पे CuO जो है वो अपचयित जो है उपचयित हो रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। दूसरे में गलत, ये भी नहीं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और जल नहीं होगा, हाइड्रोजन और कॉपर भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी चलती हुई बस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीजल जो है प्रज्वलित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीजल जो है वो जब जलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जिसमें इंजन के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इससे संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीजल का प्रज्वलित होना एक भौतिक परिवर्तन है। गलत, भौतिक परिवर्तन तो है ही नहीं ये। आसपास के वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा ली जाती है, ये भी गलत है। तीसरा है अभिक्रिया में ऑक्सीजन तथा डीजल अभिकारक हैं। हाँ जी, ये अभिकारक हैं क्योंकि ऑक्सीजन और डीजल जो है वो आपस में मिल के क्रिया करते हैं, तो ये हो गए अभिकारक हो गए। ठीक है। फिर यह प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा द्वारा सक्रिय होती है। प्रकाश ऊर्जा का भी इसमें कोई रोल नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए चौथा प्रश्न। संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें संक्षारण किस किस की उपस्थिति में होता है? वायु की उपस्थिति में भी होता है, नमी की उपस्थिति में भी होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में ये नहीं होता। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? डी भाग इसका, ए और बी दोनों। फिर है 5वां प्रश्न देखिए। मैग्नीशियम वायु में एक चमकती हुई श्वेत ज्वाला के साथ ज्वलित होता है। यह एक ठोस श्वेत पदार्थ के बनने के कारण होता है। यह ठोस श्वेत पदार्थ जल में घुलने पर एक विलयन बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? तो हमने यहाँ पे ये बताना है। देखिए यहाँ पे कौन सी है? पहला है संयोजन होगी इसमें। क्यों संयोजन होगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे ठोस श्वेत पदार्थ जल में वो घुला, उसके बाद एक विलयन बना तो वो लाल लिटमस से क्या हो गया? जो है वो नीला हो गया। तो ये रासायनिक क्रिया हुई। ये कौन सी रासायनिक क्रिया होगी? संयोजन रासायनिक क्रिया। तो इसमें ये वाला आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, कि दो जो पदार्थ मिलने पे
नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयोजन क्रिया बोलते हैं। अब देखिए इसमें केस स्टडी वाले प्रश्न जो है अब शुरू होते हैं भाग 2 के। ठीक है, इसमें केस स्टडी प्रश्न है। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे केस स्टडी में दिया हुआ है हमने क्या पढ़ना है इसमें। सन 1990 में, ठीक है, सॉरेसन ने एक पीएच स्केल तैयार किया जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर किसी अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की प्रबलता को दर्शाया गया कि कौन कितना अम्लीय है और कौन कितना क्षारीय है, ये उसमें दर्शाया गया। अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच स्केल पे 0 से 14 की संख्या के साथ जोड़ा। ठीक है, तो हमने 0 से लेके 14 के बीच में हमारे पास क्या क्या आते हैं? अम्लीय विलयन भी आते हैं और क्षारीय विलयन भी आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कृषि में फसल मुख्य रूप से उदासीन या दुर्बल अम्लीय मृदा पीएच 6.5 से 7 में उगाई जाती है। तो जितनी भी जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसके लिए मृदा की कितनी होनी चाहिए अम्लीयता? वो है 6.5 से लेके 7 तक। जब हमारे मुंह के अंदर का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षरण जो है वो शुरू हो जाता है, दंत क्षय शुरू हो जाता है। मतलब हमारे दांत जो है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। कब? जब मान 5.5 से कम हो जाता है। मधुमक्खी भी काटते समय शरीर में अम्लीय पदार्थ छोड़ती है जिससे दर्द तथा सूजन हो जाती है। जब हमें मधुमक्खी काटती है तो आप देखते हो जब डंक मारती है तो डंक मार के वो हमारे अंदर एक ऐसा पदार्थ छोड़ती है जो प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय होता है और हमारे अंदर जाके वो सूजन भी पैदा करता है। ठीक है, अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब इसके बेस पे हम ये प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 6 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसानों द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मृदा जो है वो अम्लीय है तो हमने उसकी अम्लीयता कम करनी है। तो मतलब हम उसमें क्या डालेंगे? क्षार डालेंगे। तो यहाँ पे साधारण नमक क्षारीय नहीं है, चूना जो है वो क्या है? क्षारीय पदार्थ है। तो ये वाला सही हो सकता है। सिरका भी अम्लीय है, चूना पत्थर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब उसका पीएच मान तो कब होगा? 8 पॉइंट से ज़्यादा हो तो नहीं, वो तो नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 पॉइंट से कम हो नहीं, 5.6 से कम हो, मतलब वो अम्लीय हो रही है ना नीचे, जैसे जैसे 0 से 7 तक क्या है? अम्लीय। 7 तक क्या? 7 क्या होता है? उदासीन। और 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो जितनी सबसे यहाँ पे कम कौन सी है? 8.5, ये तो क्षारीय हो गया, ये भी ज़्यादा अम्लीय नहीं है। ये जो है, ठीक है, 5.6 से कम, इसका मतलब अम्लीय ज़्यादा है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब पीएच मान 5.6 से कम हो, और 7 और 8 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8वां प्रश्न देखिए, अपाच्य की स्थिति में, अपाच्य मतलब इनडाइजेशन हो जाता ना, जब पेट खराब हो जाता, एसिडिटी हो जाती है आपको। अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो दर्द तथा जलन उत्पन्न करता है? हमें अपाच्य होता है या एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है? हमारे अमाशय में एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अब वो कौन सा एसिड होता है? आपको मालूम है कि हमारे अमाशय में जो है कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा वो ज़्यादा बनता है? तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे अमाशय में नहीं होता, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं, फास्फोरिक अम्ल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 9वां प्रश्न देखिए, मधुमक्खी के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण उसके प्रभाव को कम कर देता है? अब मधुमक्खी का यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो हमारे शरीर के अंदर अम्लीय पदार्थ छोड़ देती है। जब हमें काटती है ना तो हमारे शरीर के अंदर अम्लीय पदार्थ छोड़ देती है।
तो उस अम्ल को कम करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कोई क्षारीय पदार्थ लगाएंगे। तो वो क्षारीय पदार्थ अब देखते हैं कौन सा है इसमें। यहाँ पे देखिए, वॉशिंग सोडा नहीं, कास्टिक सोडा भी नहीं, बेकिंग सोडा जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, विरंजक चूर्ण भी नहीं होगा। तो इसमें सी जो है वो आपका बेकिंग सोडा करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमाशय में प्रति अम्लता को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है, कि जब आपके अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आप या आपके घर में कौन सी दवा ली जाती है। एंटीसेप्टिक नहीं, ये भी नहीं है। एंटीबायोटिक नहीं। एनाल्जेसिक तो पेन किलर होती है, वो भी नहीं। एंटासिड, एंटासिड जो है वो लिया जाता है ताकि आपके शरीर में जो अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है वो उसको कम कर देती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी डी। तो इसी के साथ बेटा ये वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने मोबाइल पे तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।